Hey everyone, I am Ashutan Pandey. Today we are going to discuss about vegetative propagation. What is vegetative propagation? चलिए देखते हैं, आज हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में जानेंगे। हिंदी में इसे कायिक जनन कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है जब कोई प्लांट अपने सोमैटिक पार्ट से, ठीक है, प्रोपोगेट कर जाता है या रिप्रोड्यूस कर जाता है, तो इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं। इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन द plants. Vegetative propagation are unit of vegetative propagation. अब देखो प्रोपोग्ल्यूशन का क्या मतलब है। कहा है यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोग्ल्यूशंस आर यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो प्रोपोग्ल्यूशन का मतलब होता है एक इकाई के बारे में। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है उसकी एक इकाई को वेजिटेटिव प्रोपोग्ल्यूशन कहते हैं। अब प्रोपोग्ल्यूशन का मतलब क्या है, तो प्रोपोग्ल्यूसेस जो होते हैं वो एक पार्ट होते हैं जिसके द्वारा पूरे पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसे ही हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में राइजोम्स आते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है बनाना और जिंजर्स, ठीक है। बर्ड्स and rhizomes are arise from the node of modified stem, ठीक है। The nodes comes in contact with damp soil or water and produce the root and new plants. ये सारे असेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें रनर भी आता है, स्टॉक भी आता है, ट्यूबर भी आता है और बल्ब भी आता है। अब हम बात करेंगे कुछ इसके अच्छे उदाहरण जो एनिमेशंस के साथ भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए जो ट्यूबर होता है, हम जिसे आलू भी जानते हैं, वो क्या होता है कि जड़ों में विकसित होता है। ये देखिए, ये जड़ों में जब एकत्रित हो जाता है स्टार्च का स्टोरेज जब अंडरग्राउंड स्टेम के फॉर्म में होता है तो उसे ही हम कहते हैं ट्यूबर। तो देखो बल्ब में क्या होता है। बल्ब में क्या होता है, ये जानने वाली बहुत अच्छी चीज़ है कि एक कोई भी तस्करी होती है। और तस्करी का मतलब क्या हुआ कि जो उसके पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो इसके स्टेम है वो स्टेम केवल एक छोटी सी संरचना नीचे जो बैठी होती है उस संरचना में बन जाती है। तो इसी संरचना को हम बल्ब्स कहते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है प्याज, अनियन, ठीक है, और लहसुन में भी होता है। चलिए आगे देखते हैं रनर के बारे में। रनर में क्या होता है कि ये तो नीचे से जुड़े होते हैं, देखिएगा एक बार, नीचे से जुड़े होते हैं। और यहाँ पे अपना एक पौधा हो गया, पौधा हो गया, ठीक है। जब हम यहाँ से इसे काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं और ऐसे काटते चले जाते हैं तो कई संरचना बन जाती हैं, ठीक है। इसे हम रनर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो स्टॉक क्या होता है। स्टॉक क्या होता है कि वो जड़ के पास से उसमें से कलिकाएं निकलती हैं, ठीक है, और उसमें जो कोपल होते हैं उसके द्वारा जब प्रोपोगेशन हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम सकर कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्टॉक के बारे में जान जाते हैं। स्टॉक क्या होता है, मैंने स्टॉक बोल दिया, ये सकर था, सॉरी। अब देखिए स्टॉक के बारे में जान जाते हैं। स्टॉक क्या है, एक सेकेंड। स्टॉक क्या होता है, यदि कोई पौधा है और उसमें अवांछनीय गुण हैं, तो मान लीजिए ये पौधा है,
और ये बहुत बड़ा है, फल नहीं लगता है, बहुत लंबा है और फल नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए एक पौधा है कि छोटा ही फल लगता है, तो इसके निर्माण कैसे करें? देखिए, अब देखिए मान लेते हैं ये एक पौधा है जो बहुत छोटा है, ठीक है, और इसमें फल नहीं लगता है, ठीक है, और एक ये पौधा है जो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ से इसके स्टेम में इस तरह काट लेते हैं और इसके भी स्टेम में इस तरह काट लेते हैं। अब इसका जड़ ले लेते हैं, ठीक है, अब इसका एक पार्ट ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये नीचे वाला पार्ट था, और अब इसका पार्ट यहाँ पे, सॉरी, इसका पार्ट यहाँ पे रख देते हैं और इसे बांध देते हैं। तो जो फल होता है वो मीडियम साइज़ का हो जाता है, जो पेड़ अगला बनता है वो मीडियम साइज़ का होता है, और फल भी नीचे नीचे प्राप्त होते हैं। इसी प्रोसेस में एक स्टॉक बन जाता है, ठीक है, नीचे वाले जड़ को स्टॉक कह देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is a reproduction that involves the form of male and female gametes, either be the stem of endosperm by or by different individual in the opposite sex। कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह तभी संभव हो सकता है जब दो ऑफस्प्रिंग्स इंडिविजुअल्स सम्मिलित हों। कारण ये है कि ये तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है जब अपोजिट सेक्स के गैमेट्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज्ड होते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये जो इस फिगर में बनाया गया है, इस फिगर में जो बनाया गया है, इस पार्ट को कहते हैं मेल गैमेट, ठीक है, और इस पार्ट को कहते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, आप देखिए होता क्या है, और इस मेल गैमेट को कहते हैं स्पर्म, ठीक है, और इस फीमेल गैमेट को कहते हैं ओवम। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब ओवम बन, ये जो गैमेट्स हैं, इन गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जब ओवम बनता है तो उसको ओजेनेसिस कहते हैं, और जब स्पर्म बनता है अर्थात कि मेल गैमेट बनता है तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ शर्त हैं और उनके कुछ पीरियड्स होते हैं, जिसको मैंने पहले ही आपको रिकैप में बता दिया है। कहता है दो पीरियड्स के बारे में बताता है कि क्या होता है जुनाइल फेज, ठीक है, और क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और क्या होता है सेनेसेंट फेज।
तो देखते हैं, पहले हम बात करते हैं जुवेनाइल फेज के बारे में। देखिए किस रंग का यूज करें, चलिए इसका करते हैं, ठीक है। तो कहता है द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू ईच इन द मैट्यूरेशन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। कहता है एक स्पीसीज जब तक वह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उस क्षमता तक पहुंचने तक की फेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। देखिए कुछ यहाँ तक है, बच्चा जब तक एम्ब्रियो था, ये एनिमेशन है, यहाँ एग और स्पर्म मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये एम्ब्रियो बना और यहाँ से बर्थ भी हो गया और यहाँ से ये मैच्योर हो के एक इंसान तक परिणित हो गया, ठीक है। ये देखिए फिर यहाँ से इधर जाएगा तो इस ऊपर वाले फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे, जब इसके द्वारा यहाँ तक की प्रोसेस की जाएगी, और ये नीचे वाले फेज को हम जुवेनाइल फेज कहेंगे, ठीक है, जेपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह टिड्डे में भी होता है, ठीक है। टिड्डे में भी पहले एग से एम्ब्रियो से बढ़ते बढ़ते एडल्ट के रूप में चला जाता है। इसी तरह प्लांट्स में होता है, ओव्यूल बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर इस तरह ब्रीडिंग करते हुए एडल्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम इस पीरियड को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। चलिए अब देखिए कुछ एनिमल्स में भी ये एक्टिव होता है, कुछ नहीं सभी में, ठीक है। देखिए कहता है इन एनिमल जुवेनाइल फेज इज कॉल्ड followed by morphological and physiological change occur or in to active reproductive behavior। कहता है कि एनिमल्स में बाहरी संरचना के जो कायारकीय होता है, मॉर्फोलॉजिकल होता है, और फिजियोलॉजिकल मतलब दिखाई देने वाले भी चेंज और आंतरिक चेंजेस आ जाते हैं इसी बिहेवियर को, ठीक है। बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कहते हैं। इस बिहेवियर तक आने के प्रोसेस को या पीरियड को, ठीक है, जुवेनाइल पीरियड या फेज कहते हैं, ठीक है। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ प्लांट्स में भी होता है, वो किस फॉर्म में होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो कहते हैं इन प्लांट इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। जो प्लांट्स होते हैं उनमें इस फेज को हम वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहता है इन हायर प्लांट्स द फॉलोइंग इंडिकेटेड इन द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज। अभी इंडिकेटेड का मतलब क्या हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, जब पादपों में पुष्पन की प्रक्रिया आ जाती है तो वो इंडिकेट्स करती हैं, दिखाती हैं कि अब क्या हो रहा है, वेजिटेटिव फेज का अंत आ रहा है। थोड़ा इसी एनिमेशन के द्वारा देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एम्ब्रियो के फॉर्म में है, गैमेट्स के फॉर्म में है। अब यहाँ से ये एम्ब्रियो के फॉर्म में बदल गया, ठीक है। यहाँ ऐसे हुआ, अब यहाँ से दोनों मिलके एम्ब्रियो के फॉर्म में बना। यहाँ से पादप के रूप में जन्म हुआ उसका, और यहाँ से जुवेनाइल पीरियड से एडल्ट पीरियड के बीच का ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो अब देखिए नीचे, अब यहाँ से ये फ्लावरिंग जब तक नहीं करता तो इस पूरे पीरियड को वेजिटेटिव पीरियड कहते हैं। अब यहाँ से जब फ्लावरिंग करेगा, अब देखिए ये कितना छोटा सा पीरियड होता है, यहाँ से फ्लावरिंग करके जब तक इस तरह की संरचना नहीं बनाने लगता, तब मतलब यही केवल रिप्रोडक्टिव फेज है, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। और यहाँ तक पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक आया है, इस फेज को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कुछ एनुअल होते हैं और कुछ मान ली क्वार्टरली होते हैं, कुछ हाफ ईयरली होते हैं। तो इस तरह के पीरियड होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को एग्जाम्पल बस याद कर लेना है, ठीक है। चलिए
देखिए एनिमल्स के बारे में क्या कहते हैं एनिमल्स जो होते हैं मतलब कि जो कहता है फ्रॉम सीड द फ्लावर अगेन इन द सीड इन द सिंगल ग्रोइंग सेंस। कहता है जब केवल एक ही बार, ठीक है, उसमें पुष्प आए या फल आए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनुअल्स कहते हैं। अब देखिए, अब कुछ होते हैं कि जिनमें 6 महीने में आती हैं, इनमें 2 महीने में आते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इनकी लाइफ साइकिल 1 साल में पूरे हो जाते हैं, कुछ 6 महीने में पूरे होते हैं, कुछ ही दिनों में पूरे हो जाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक्सेप्शन है इन सब से बाहर के बारे में, जो बेम्बो होता है, बांस के बारे में आप लोग देखे होंगे। तो जो बांस होते हैं उनमें पुष्प केवल एक बार आता है। ठीक है, कब आता है, वो भी केवल ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। केवल लाइफ टाइम में एक बार पुष्प आता है, वो भी कब आता है, जब 50 साल से 100 साल का हो जाता है तब आता है। ठीक है, अब देखो कहता है कि प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाइट, और बहुत सारा पुष्प जो होता है वो होता है, और क्या होता है, पुष्प हो गया और फ्रूट बन के, और उसी वक्त बैम्बो क्या हो जाता है, मर जाता है। उसी तरह एक होता है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर। ठीक है, इस इसकी भी कुछ बिहेवियर इसी तरह होती है। ये एक ही बार पुष्प देता है, और वो भी 12 साल पर एक बार पुष्प देता है। ठीक है, अब देखिए बर्ड्स के बारे में कहता है, बर्ड्स जो नेचर में होती हैं वो एक देती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो क्या करती हैं, सीधे ऑफ स्प्रिंग को जन्म देती हैं। तो ये भी बिहेवियर क्या आ जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं मतलब, अब देखिए एक इस बात को भी देख लीजिए, कहाँ गया एनिमेशन, चलिए छोड़िए, लाइन से ही देखते चलते हैं। देखो कहता है, तो प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं उनमें कुछ साइकिल्स होते हैं। ठीक है, तो एक होता है मैचुरेशन साइकिल जो प्रीमेट्स में होता है, और दूसरा होता है ऑस्ट्रस साइकिल जो नॉन प्रीमेट्स में होता है। देखिए मंकी, एप्स और ह्यूमंस में मैचुरल साइकिल होता है, और काउ, सीप्स, रैट्स, डियर, डॉग्स एस्टेट्रा में जो होता है ऑस्ट्रियन साइकिल्स होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल जानकारी लेंगे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे लेसन 3 में। ठीक है, अब देखिए कई तरह के ब्रीड्स होते हैं। ठीक है, ब्रीड्स के मेमल्स भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ होते हैं जो रिप्रोडक्टिव फेज में ही केवल करते हैं, और कुछ होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के बाद भी करते हैं। देखिए कंटिन्यूस ब्रीड्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं कि सेजनली ब्रीड्स होते हैं, जो कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो कुछ ही मतलब सेशन में क्या कहते हैं, ब्रीड्स कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, हमेशा ब्रीड्स कर सकते हैं, अर्थात कि हमेशा बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बात करते हैं सेनेसेंट फेज के बारे में या ओल्ड एज के बारे में। तो क्या कहता है, इट इज़ अ लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन एंड एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इन द प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स कॉज द ट्रांसलेशन बिटवीन द जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। हाँ देखिए क्या कहने का मतलब है, देखिए व्यक्ति जब मेचुरेशन फेज में आ जाता है, अर्थात कि रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, तो इस तरह होता है, धीरे धीरे उसकी उम्र ढलने लगती है, और व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक की फेज को क्या करता है, ट्रेवल कर देता है। इसे ही हम सेनेसेंट फेज कहते हैं। ठीक है, इसे सेनेसेंट फेज कहते हैं। ठीक, इसी तरह पौधों में होता है। अब यहाँ तक ग्रोथ हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को सेनेसेंट फेज कहते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर
यहीं समाप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं किस किस चरण में पूरा होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, आप मैंने स्लाइड बनाते हुए थोड़ा सा गलती कर दिया है, उल्टा मैंने स्लाइड बना लिया है, समझ लेंगे सभी। क्या कहता है स्टेज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो कैसे कैसे स्टेज हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है हमें। और ये लीजिए, मैंने कलर बदल दिया। पहला जो फेज होता है, ये देखिए उल्टा है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, सॉरी, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। ये इधर से चलते आगे की तरफ बढ़ता है, और यहाँ पे बर्थ, और यहाँ, सॉरी, डाई, यहाँ से जीवन जन्म लेता है बच्चा, तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन फेज में आता है। जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज होता है, इस फेज का मतलब क्या होता है, इस फेज का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। इसमें ऐसा होगा कि जो फर्टिलाइजेशन इवेंट में काम होने वाले होंगे, उसकी जो रॉ मटेरियल है उसका निर्माण होगा, उस पीरियड को हम कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड। इसमें क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस होता है, और गैमेटोजेनेसिस होता है, और उसके बाद पहले गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट ट्रांसफ़र, और गैमेट ट्रांसफ़र होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है, सीड का निर्माण होता है, फ्रूट का निर्माण होता है, और सीड का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर मेरे समझ से इतना ही है, तो देन थम्स अप, and thank you to all of you to attend my all lectures. Bye bye, see you later.